हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी आपके आने वाली एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स की बुक के लास्ट चैप्टर को, और जिसमें कि हमारी सीरीज़ चल रही है। हम बेसिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, थ्योरम्स हैं, और जो भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो हमें पता होना चाहिए, हमारा पक्का होना चाहिए, हमें अच्छे से पता होना चाहिए, उनकी हम चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो लास्ट चैप्टर है क्लास 9th एनसीईआरटी की बुक का प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रायिकता। तो इसमें थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे क्या होता है और किस टाइप के इसमें क्वेश्चंस आते हैं, और बात करेंगे कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाती है। क्वेश्चंस का डिस्कशन हम बाद में करेंगे, क्योंकि अभी हम क्लियर कर रहे हैं अपने जो बेसिक्स हैं उनको। तो ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन थी इस सेशन के बारे में। अगर आप DSSS IUP TGT PGT मैथ्स का एग्ज़ाम देने का सोच रहे हैं, या फॉर्म फिलअप आपने UP TGT PGT का मैथ्स के लिए किया हुआ है, तो ये सेशंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हमारी एक जो तैयारी चल रही है, तो 9th क्लास के NCERT से हमने शुरू किया है, और उसके बाद हम एक एक करके कोशिश करेंगे कि 10th को भी कवर करें, और जो चैप्टर हम बेसिक्स पढ़ चुके हैं उनके क्वेश्चंस को भी डिस्कस करें। ठीक है, तो आपको अगर ये सेशंस अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लेना, जिससे आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन किसी भी सेशन के आने पर मिल जाए। बाकी बात करते हैं आज के सेशन में प्रोबेबिलिटी की, कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो प्रोबेबल का ही मतलब क्या होता है, या प्रायिकता का मतलब क्या होता है। इस शब्द का मतलब है कि ऐसा हो सकता है, ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी हो, यानी कि किसी चीज़ के होने की संभावना हो। ठीक है, संभावना जो होता है ना, कि हो सकता है, उस काम के होने की कितनी संभावना है, सीधे शब्दों में इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कि किसी पर्टिकुलर काम को होने की क्या संभावना है। ठीक है, क्या वो हो सकता है, और उसको क्वेश्चन बेस्ड में हम निकालते हैं कि इतनी चीज़ हमारे पास हैं, तो इतनी चीज़ों में क्या ये संभव हो सकता है, इस या इसके कितनी संभावना है, कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो उसके बारे में यहाँ पर हम जानेंगे डायरेक्टली। इसके एक आपको छोटा सा, पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। जैसे यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिए, इससे आपको बहुत चीज़ें क्लियर होंगी। यहाँ पर लिखा है कि टेक एनी कॉइन, और आपने कोई कॉइन लेना है, सिक्का लेना है, उसको टॉस करना है 10 बार 10 टाइम्स, और हमें फिर क्या पता करना है, नंबर ऑफ टाइम्स अ हेड एंड टेल कम अप, यानी कि कितनी बार हेड आता है और कितनी बार टेल आता है, और 10 बार हमें उस कॉइन को टॉस करना है, और उस 10 बार में कितनी बार हेड आएगा ये पता करना है, और कितनी बार टेल आएगा ये पता करना है। तो आपके लिए आप दो तरीके से इसमें निकालेंगे। ठीक है, एक तो आप निकालेंगे जो नंबर ऑफ टाइम्स हेड, आप कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ टाइम्स अ हेड कम अप्स अपॉन टोटल ऑफ टाइम्स हेड कॉइन, यानी कि जितनी बार आपका हेड आएगा अपॉन टोटल जितनी बार 10 बार उस टॉस को किया गया है। वैसे ही नंबर ऑफ टाइम्स टेल कितनी बार आया है अपॉन टोटल नंबर ऑफ टाइम्स कॉइन जो है वो टॉस किया गया है। तो यहाँ से आपको क्या मिलती है, यहाँ से आपको वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन मिलती है। क्लियरली है, अगर आपको जितनी, मान लीजिए 10 बार आपने टॉस किया, 5 बार हेड आया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 अपॉन 10 टाइम्स टॉस किया गया है, और 5 बार ही क्या आएगा, टेल आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेल आएगा 5 बार ही, तो 5/10 हो जाएगा। तो ये इस तरह से निकाल सकते हैं हम इसके फ्रैक्शन को। क्लियर है इतना। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पर आते हैं, इसकी डेफिनेशन, या इसको जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हम कैसे निकालते हैं। आपके सामने लिखा है P ऑफ E, तो P का मतलब है प्रोबेबिलिटी और E का मतलब होता है इवेंट्स। ठीक है, लेट N बी दी टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, जितनी बार ट्रायल किया गया है, N क्या है, उसका टोटल नंबर है। द इम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी, उसको हम क्या बोलते हैं, PE ऑफ एन इवेंट E हैपनिंग इज गिवन बाय, यानी कि किसी भी जो इवेंट है उसकी जो प्रोबेबिलिटी P ऑफ E होगा, अगर N टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं, तो कैसे आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड, जिस इवेंट में वो जो इवेंट हुआ है जिसमें उसकी नंबर ऑफ ट्रायल अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। तो प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता हमेशा आप निकालते हैं तो अपॉन में नीचे तो आते हैं टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, और ऊपर क्या आता है, जो आपसे पूछा गया है पर्टिकुलर इवेंट के बारे में, उसके नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं। तो इस तरह से ये क्या हो जाती है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, या फिर आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं।
अब बहुत एक इस फॉर्मूले को समझने का एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल आपके सामने है। एक कॉइन है जो कि टॉस्ट किया गया है 1000 टाइम्स विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कितनी बार कोई चीज़ आई है आपके पास। जैसे यहाँ पर हेड की फ्रीक्वेंसी है 455, यानी कि अगर 1000 टाइम्स टॉस किया गया है कॉइन को, तो हेड 455 टाइम्स आया है और टेल 545 टाइम्स। क्लियर है इतना क्वेश्चन। अब इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट निकालनी है। ईच इवेंट मतलब 2 इवेंट हैं यहाँ पर, एक तो हेड के लिए है प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है और टेल के लिए निकालनी है। तो बहुत सिंपल है। पर्टिकुलर अगर हेड के लिए निकालनी है तो नंबर ऑफ हेड्स अपॉन टोटल ट्रायल्स, और टेल के लिए निकालनी है तो नंबर ऑफ टेल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। तो नंबर ऑफ हेड्स कितनी बार आए हैं 455 टाइम्स, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी इस इवेंट की कितनी हो जाएगी 455 अपॉन 1000। वैसे ही टेल के लिए निकालेंगे अगर हम P ऑफ F, इसको हमने E लिखा इवेंट को, दूसरे इवेंट को F हमने लिखा जो कि टेल के लिए था, तो ये 545 अपॉन 1000। तो ये आ गई इसकी वैल्यू। अब यहाँ पर हम बात कर सकते हैं, तो यहाँ पर इसका जो टोटल हम करते हैं तो कितना आ जाता है 1। इसका मतलब यहाँ पर इसके क्या है 2 पॉसिबल आउटकम है, एक E है और एक F है, ठीक है। या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो इस तरह से ये हमने प्रोबेबिलिटी निकाल ली कि इसकी प्रोबेबिलिटी आने की कितनी है और इसकी कितनी है। इतना आपको क्लियर होगा। तो इस चैप्टर में प्रोबेबिलिटी क्या होती है, संभावना क्या है, वो हमने जाना। इस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हम कैसे निकालते हैं वो हमने जाना बेसिकली, और एक छोटा सा उसका हमने एग्जाम्पल भी देखा कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। अपॉन में आता है टोटल जितने आपके पास ट्रायल्स हो रहे हैं, और ऊपर आते हैं वो नंबर जिनके पर्टिकुलर एक के बारे में पूछा गया है, उसका जो भी नंबर है वो। तो इस चैप्टर में हमारे लिए इतना ही जानना ज़रूरी था, बाकी इसको हम क्लियर करेंगे विद एग्जाम्पल यानी कि क्वेश्चंस के साथ। इसकी समरी की अगर मैं बात करती हूँ तो एन इवेंट फॉर एन एक्सपेरिमेंट इज़ द कलेक्शन ऑफ सम आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो कोई भी इवेंट जो होता है किसी एक्सपेरिमेंट का, वो कलेक्शन ऑफ कुछ उसके आउटकम्स का होता है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होती है, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच ई हैपेंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। और एक बात और समझिएगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज बिटवीन 0 and 1। ये भी आपको याद रखना है, ये आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन की फॉर्म में भी आ सकता है कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो किसके बीच में लाई करती है, तो बिटवीन 0 and 1। क्लियर है। आई होप आपको ये चीज़ें जितनी बताई हैं वो क्लियर होंगी। अब आज के सेशन में हमें इतना ही रखना था, यही आपको चीज़ें बतानी थी। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और जाने से पहले इस वीडियो को शेयर कर देना अपने ग्रुप्स में और अपने दोस्तों के साथ। अगर ज़्यादा लोग वीडियो को देखते हैं तो हमें मोटिवेशन उससे मिलता है, जिससे हम नेक्स्ट आपके लिए जो भी चीज़ लेकर आते हैं उससे हमारे पास उसके लिए कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ लोगों को चीज़ें पसंद आ रही हैं तो और अच्छे से चीज़ें हो पाती हैं। तो वीडियो को आप शेयर ज़रूर कर देना। एक इम्पॉर्टेंट बात आपसे करनी है कि क्या 9th क्लास के जो ये बेसिक्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं, इसके बाद हम 10th क्लास के बेसिक्स को शुरू करें, या फिर ये जो हमने पूरा 9th क्लास के 14 से 15 चैप्टर्स पढ़े हैं इन्हीं के हम क्वेश्चंस को डिस्कस करें। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में ये बात आप बता सकते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना जो लोग प्रॉपरली फॉलो कर रहे होंगे इस सीरीज़ को, कि 9th क्लास की जो NCERT है उसके सारे बेसिक्स हमने क्लियर कर लिए हैं। तो वो इस बात को ज़रूर बताएं कि आगे उन्हें क्या हम 10th के जो चैप्टर्स हैं उनका बेसिक शुरू कर दें, या फिर ये जो हमने अभी तक चैप्टर्स पढ़े हैं हम इन्हीं के क्वेश्चंस को डिस्कस करें। मेरे हिसाब से 10th करने के बाद है ना, क्योंकि कुछ चैप्टर्स क्या है कॉमन है 9th और 10th में, कुछ ही नए आएंगे और कुछ कॉमन है। तो जब हम 10th के भी बेसिक्स पढ़ लेंगे तो ओवरऑल 9 10th के मिलाकर जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर हम अभी से इन चैप्टर्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो बहुत से कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो हमने नहीं पढ़े, हमें 10th में पढ़ने हैं। तो ठीक है, मेरे हिसाब से बेटर ये रहेगा कि 10th में पढ़ लें, तो जो हमें ज्ञान लेना है एक पर्टिकुलर चैप्टर का वो 9 10th का मिला कर लेना है, ठीक है। तो वो हमारे पास पूरी नॉलेज आ जाएगी, तब हम उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करें। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आप कुछ बताते हैं, ठीक है, अदरवाइज मैं अपने हिसाब से फिर आगे देखती हूँ। आज के लिए इतना ही रखते हैं, पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।